नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज का थंबनेल को देखकर आप समझ ही चुके कि आज का हार्वेस्ट बम्पर होने वाला है, तगड़ा होने वाला है, धाकड़ होने वाला है, भरपूर होने वाला है, क्योंकि आज हम फिर से भर भर के हार्वेस्ट करेंगे। आज हम दमदार तरीके से तोरियों को हार्वेस्ट करेंगे। साथ ही साथ अब भिंडियों की संख्या भी बढ़ने लगी है, तो आज हम भरपूर तरीके से भिंडियों को भी प्राप्त करेंगे और फिर अंतिम में हम एक और वनस्पति को भी हार्वेस्ट करेंगे जो कि पत्तेदार वनस्पति है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपको मज़ा आएगा। वीडियो को हमने बहुत ही छोटा रखा है ताकि आपका कीमती समय भी हार्वेस्ट को देखकर जाया ना हो। आप देख सकते हैं चारों ओर सिर्फ और सिर्फ तोरी ही लटक रहे हैं और साथ ही साथ अब हमारे जो भिंडियाँ हैं अब तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। जैसे कि हमें उम्मीद थी कि आने वाले हफ्तों में हम भरपूर तरीके से भिंडियों को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमने कुछ नए नए भिंडी के पौधे और अधिक लगाए हैं, तो उसी के परिणाम स्वरूप अब हमें अधिक मात्रा में भिंडियां भी दिखने लगी हैं। दोस्तों तोरी के अलावा इस वक्त हमारे लौकी भी तैयार हो रहे हैं, मगर आज हम लौकी को हार्वेस्ट तो नहीं करेंगे, मगर आपको हम इसका अपडेट दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही दमदार तरीके से एक के बाद एक हमें फल दे रहा है। हमने ज़्यादा बड़े कंटेनर में तो इस बार लौकी को नहीं लगाया है, इसलिए हमें एक के बाद एक लौकी मिल रहे हैं। लौकी का हार्वेस्ट भले ही धीमा हो, मगर तोरी का हार्वेस्ट धीमा नहीं होगा। चलिए दोस्तों हार्वेस्ट को शुरू करते हैं और अपने आज के हार्वेस्ट को दमदार तरीके से परिभाषित करते हैं, क्योंकि आज हम बहुत अधिक मात्रा में फिर से तोरी को, या आप झींगी कह लीजिए, झिंगली कह लीजिए, झींगा कह लीजिए, तुरई कह लीजिए, तोरई कह लीजिए, रिस्ट गॉड कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, हम इसको आज दमदार तरीके से हार्वेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप घर के छत से कितने अधिक मात्रा में सिर्फ एक दिन में तुरई को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तुरई जैसे बेल वाले सब्जियों को भी आप बड़ी आसानी से घर के छत से प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको सही तरीके से मचान बनाना पड़ेगा, आपको सही तरीके से फर्टिलाइजर्स टाइम टू टाइम डालने पड़ेंगे। आप जल निकासी का बरसात के दिनों में ख्याल रखिए, मिट्टी में गुड़ाई करते रहिए, कीड़ों मकोड़ों को आप दूर करते रहिए। समय समय पर आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, थोड़े बहुत राख का भी आप छिड़काव कर सकते हैं, तो फिर आपको ऐसे ही परिणाम मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों परिणाम, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज का हार्वेस्ट में कोई कमी नहीं होगी। दमदार तरीके से, भरपूर तरीके से, धाकड़ तरीके से आज हम हार्वेस्ट करेंगे, तो उसका यही परिणाम है। आप ऐसे ही बेल वाली सब्जियों को बड़े ही आसानी से घर के छत पर उगाकर हमारी तरह ऐसे ही रोज़ाना हार्वेस्ट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तुरई को हम पिछले कुछ हफ्तों से रोज़ाना हार्वेस्ट कर रहे हैं। कभी कभी हम दमदार तरीके से करते हैं और कभी कभी थोड़े बहुत ही हमें मिलते हैं। तो चलिए कुछ भिंडियों को भी हम हार्वेस्ट करते हैं। इन दिनों हमारे भिंडी अब तेज़ी से बढ़ने लगे हैं और अब हार्वेस्ट का जो मात्रा है अब ये भी बढ़ने लगा है। आज हमें थोड़े बहुत कम ही मिलेंगे, मगर बाकी दिनों की तुलना में थोड़ा अधिक मिलेंगे। भिंडियों के साथ कुछ ऐसा रहता है कि हम भिंडियों को कई बार 2-3 की संख्या में भी हार्वेस्ट कर लेते हैं शाम के वक्त में, तो हम उन दृश्यों को कैद नहीं करते हैं, क्योंकि भिंडी बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर आपको दिन में बहुत छोटे भिंडी दिख रहे हैं तो आपको शाम तक में वो बड़े दिखेंगे, कुछ मीडियम दिखते हैं तो फिर शाम तक में वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए समय समय पर हम भिंडियों को हार्वेस्ट करते रहते हैं। कभी कभी हम उन दृश्यों को शॉर्ट्स में कैद कर लेते हैं और कभी कभी अपने मास्टर हार्वेस्ट में हम ऐड कर लिया करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ पत्तेदार सब्जियों को भी हार्वेस्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं मिंट यानी कि पुदीना। पुदीना भी इस वक्त हमारे टायर्स में लगे हैं और वो भी हम रोज़ाना की तरह कुछ न कुछ हम पत्तियों को हार्वेस्ट करते हैं। कुछ को हम अपने सैलेड में शामिल करते हैं, कुछ को हम चटनी में शामिल कर लेते हैं, मगर हार्वेस्ट निरंतर चलती रहता है। हम पिछले कुछ दिनों से पुदीने के दृश्यों को बहुत कम ही आपको दिखा रहे थे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम उनको हार्वेस्ट नहीं कर रहे थे। हमें बरसात में भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और अब हम कुछ कंटेनर में धनिया को लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम कुछ धनिया को भी लगाएंगे, क्योंकि इस वक्त हमने पूरी तरीके से धनिया को साफ़ कर दिया था। समय समय पर आप अलग अलग चेंज करते रहिए, क्योंकि धनिया को हम सर्दी के दिनों में अत्यधिक प्राप्त करते हैं और पुदीने को हम गर्मी और बरसात में भरपूर तरीके से सेवन करते हैं। हालांकि धनिया को आप 12 महीना उगा सकते हैं, 12 महीना आप उसका सेवन भी कर सकते हैं, मगर धनिया को इस साल हम अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि इस साल मौसम का मार अत्यधिक था। ऑफ सीजन के जो धनिया होते हैं उसमें सुगंध नाम मात्र होता है, स्वाद भी उतने बेजोड़ नहीं होते हैं। जब हम सर्दियों में धनिया को उगाते हैं उसका जो सुगंध होता है
वो भी बेजोड़ होता है और स्वाद भी बेजोड़ होता है। खैर, फिलहाल हम पुदीने के स्वाद का ही आनंद लेते हैं और धनिए को हम सर्दियों के लिए छोड़ते हैं। और इसी के साथ आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा होता है। आज हमने, जैसा कि आपसे वीडियो के शुरू में वादा किया था कि आज का हार्वेस्ट दमदार होगा, भरपूर होगा, धाकड़ होगा, तो आप देख सकते हैं आज हमें दमदार तरीके से तुरई मिले हैं। आज हमें भिंडियाँ भी अधिक मिली है दूसरे दिनों के तुलना में, और आने वाले हफ्तों में हम और भी तेज़ी से भिंडियों को प्राप्त करेंगे और ज़्यादा मात्रा में भिंडियों को प्राप्त करेंगे। आज हमें पूरा हरा भरा पुदीना भी मिल गया और इसी के साथ आज का हार्वेस्ट भी हमारा पूरा हो गया। घर के छत से अगर आपको इसी प्रकार से धाकड़ हार्वेस्ट प्रतिदिन मिलते रहे, निरंतर मिलते रहे, तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही हरे सब्जियों को उगाते रहे, तुरई को लगाते रहे, पुदीने को लगाते रहे, आप भरपूर तरीके से भिंडियों का सेवन करें, घर के छत से ऑर्गेनिक सब्जियों को रोज़ाना हमारी तरह ऐसे ही प्राप्त करें। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।